गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आपने बेटा मेरी लास्ट वीडियो देख ली होंगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो देखें। प्रीवियस वीडियो क्योंकि एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है डायमेंशन की। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मेरा चैनल का नेम आपको बताइए, आर फिजिक्स पे जाके आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो चलो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज बात करते हैं आगे की बातें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? ऐसा प्रिंसिपल जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के काम आए। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट स्टेट्स दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी ही होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी का भी हो सकता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम का होगा। मीनिंग मतलब ये है, लेंथ में लेंथ ऐड होगा, मास में मास ऐड होगा, टाइम में टाइम ऐड होगा। कभी सुना है 2 kg प्लस में 2 सेकेंड, क्या लिखोगे? 4 kg या 4 सेकेंड? इट इज इम्पॉसिबल। तो यही है ये प्रिंसिपल कि टाइम को केजी में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला हो, जब भी उनमें बीच में कोई प्लस माइनस का साइन हो तो आप समझ लेना वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे समझ नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इतना तो समझ गए ना। अब जैसे किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने क्या, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे, फोर्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने बनाया। एफ फोर्स है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है। समझ गए? एफ फोर्स है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है। आपसे पूछ लिया ए बी सी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। डिटरमाइन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है बच्चों। कैसे निकालोगे? चलो लगाओ दिमाग। आप में बहुत दिमाग है ना। अभी आप कह रहे हो सर हम 10th से आए हैं, ये तो बोर्ड ने हमारा रिजल्ट नहीं दिया, नहीं तो हम टॉप कर जाते, ये कर जाते। नहीं तो बहुत सारे टॉपर आप हैं। देखो बच्चों, ये क्या है? फोर्स। फोर्स प्लस में फोर्स प्लस में फोर्स, तभी तो फोर्स आएगा। जब फोर्स को फोर्स में ऐड करेंगे तो इज इक्वल्स टू में भी तो फोर्स ही आएगा। 2 kg प्लस 3 kg तो 5 kg आएगा ना। तो इसका मतलब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तीनों को ऐड करेंगे तो फोर्स ही आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ए बी फोर्स है, बी टी भी फोर्स है और सी एक्स स्क्वायर भी फोर्स है। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि फोर्स प्लस में फोर्स, क्योंकि फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं ना। तो ए का डायमेंशन वही होगा जो फोर्स का है। फोर्स का बताओ, mlt-2। बोलो, bt किसके इक्वल है? फोर्स के। bt किसके इक्वल है? फोर्स के। फोर्स का डायमेंशन बोलो mlt-2। टाइम का बोलो, टाइम अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा mlt-2 अपॉन में t। t का पुट करो mlt-2 अपॉन में t। ये t भी ऊपर चला जाएगा तो b का क्या बन जाएगा? mlt-3 बन जाएगा। सी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? एफ के। सी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? एफ के। सी हो जाएगा एफ बाई
एक्स स्क्वेयर। एफ का क्या हो जाएगा फोर्स का, mlt-2। एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर। एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एल स्क्वेयर, एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा t-2। तो ऐसे हम ए बी सी के डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए। सिंपल है। इधर जो फोर्स है तो सबको फोर्स के इक्वेट रख दो। और देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, अभी बात बनी नहीं होगी, अभी दिमाग में डाउट चल रहा होगा। डाउट नहीं रहना चाहिए, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये लो, प्रिंसिपल समझ आ गया, इसको भी मिटा देते हैं। ये लो, मिटाने में बहुत टाइम लगता है बच्चों, ये देखो, ठीक है। तो क्लीन हो गया बोर्ड। चलो क्वेश्चन ए बी, एनर्जी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस में सी अपॉन में डी प्लस टी। ये क्वेश्चन है। अब आपको ए बी सी डी का डायमेंशन चाहिए। अब तो सर ये क्या हो गया, ए बी सी डी आ गए, अरे क्या समस्या है, आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ई एनर्जी टी टाइम, आपको क्या गिवन है, ई एनर्जी टी टाइम, डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है। डी किस में ऐड हो रहा है बताओ, टाइम में। डी टाइम में ऐड हो रहा है तो डी क्या होगा, टाइम ही तो होगा। डी तो टाइम होगा, और टाइम का क्या होता है, टी। डी का डायमेंशन तो आ गया बच्चों। अरे टाइम प्लस में टाइम ही तो होता है, टाइम में क्या ऐड कर सकते हैं, टाइम, बस। ये एनर्जी प्लस में एनर्जी प्लस में एनर्जी, और ये तभी तो एनर्जी आएगा। तो ए क्या होगा, ए एनर्जी होगा। एनर्जी का बोलो डायमेंशन, याद होगा ml2t-2। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml2t-2, ठीक है। bt स्क्वायर वो भी एनर्जी होगा, तो b का क्या आ जाएगा, e/t स्क्वायर। एनर्जी का ml2t-2, याद होंगे ना, एनर्जी वर्क डन हीट सबका सेम होता है। टाइम का t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा ml2, ऊपर जाके -4, b का भी आ गया। अब यहां कंफ्यूजन हो गया, ये पूरा एनर्जी के इक्वल है। सी टाइम प्लस में टाइम क्या बचेगा, टाइम। टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम ही तो आएगा। तो टाइम प्लस में टाइम, टाइम, तो सी का क्या आ जाएगा, एनर्जी इंटू टाइम। एनर्जी का बच्चों ml2t-2, टाइम का t, तो सी का कितना आ गया, ml2t-1। तो ए बी सी डी सारे डायमेंशन फॉर्मूले आपके सामने हैं बोर्ड पे। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, आप टेंशन ना ले। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, बस अब लास्ट लेंगे, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करें और मुझे मैसेज करें। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, P इज A/V स्क्वेयर V - B RT। ये क्वेश्चन है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये डायमेंशन फॉर्मूले में आ चुका है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ A एंड B, A और B का निकालना है। अब देखो, अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर ही होगा। प्रेशर में क्या ऐड हो सकता है, प्रेशर। इसका मतलब A/V स्क्वायर प्रेशर के इक्वल रख सकते हैं। डायमेंशन में बस हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस डायमेंशन निकालना है। मतलब कि ये प्रेशर है तो प्रेशर में क्या ऐड हो सकता है, प्रेशर। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा तो A/V स्क्वायर क्या होगा, प्रेशर।
तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू वी स्क्वेयर। प्रेशर का याद है फोर्स अपॉन एरिया, ml -1 t -2। याद करो भाई, याद नहीं है डायमेंशन फॉर्मूले आपको। वॉल्यूम का L3 स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ए का क्या हो गया -1 और ये 6 5 आ जाएगा t -2, ए का डायमेंशन आ गया। वॉल्यूम में से क्या माइनस हो सकता है भाई, वॉल्यूम ही ना, ये वॉल्यूम है तो बी भी वॉल्यूम में होगा, तो बी का क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम का क्या होता है L3, ये बी का डायमेंशन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए। इसमें टाइप है, एक तो एक सिस्टम को कन्वर्ट करना है, एक में फॉर्मूले चेक करने हैं, एक एप्लीकेशन में डिराइव करने हैं। 3 तो एप्लीकेशन हो गई। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, एक टॉपिक ये हो गया, और स्टार्टिंग में इसमें कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी ये लास्ट का पोर्शन हो पाएगा। अब मैं इसकी लिमिटेशन की और बात कर रहा हूं। डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले, इनकी लिमिटेशन क्या है? आपने कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों पढ़ लिया, बताओ क्या कमी नजर आई? कुछ कमी नजर आई आपको? आपने कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, आपको कुछ कमी नजर आई? आप किसी शादी में प्रोग्राम में जाते हैं, खाने में ये कमी थी, पनीर में ये मज़ा नहीं आया, दही बल्ले में ये प्रॉब्लम थी, जूस में इतना मज़ा नहीं आया, जूस में ये कमी थी, कितनी कमी आप निकाल देते हैं, बोलो निकालते हैं ना? तो आपने पूरा डायमेंशन पढ़ा, स्टार्टिंग में डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े, फिर मैंने एप्लीकेशन पढ़ाई, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया, अब लास्ट में इसकी लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट, हम उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते जिसमें मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी हो। वी कैन नॉट डिराइव दैट फॉर्मूला which contain more than 3 फिजिकल क्वांटिटी। हमने ऐसा कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं किया जिसमें मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी आती हो, ए बी सी। अगर 3 से ज़्यादा आ गई तो अननोन कितने आ जाएंगे, ए बी सी डी, और पावर कितनी होंगी, एम की, एल की और टी की, तो एक अननोन रह जाएगा, तो वो फॉर्मूला नहीं बना सकते, ये इसकी कमी होगी। दूसरा, फॉर्मूले में जो कांस्टेंट आ रहा था याद है, टाइम पीरियड में आया था k√L/g। आपने फोर्स का डिराइव किया होगा तो kma, एनर्जी का भी डिराइव किया होगा kmgh, एक ड्रैग फोर्स का भी किया होगा k∠RV, ये सब फॉर्मूले। तो कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये कैन नॉट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हम कांस्टेंट की वैल्यू भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये जो कांस्टेंट आते हैं ये डायमेंशन से सोल्व नहीं होंगे, ये एक्सपेरिमेंट से सोल्व होंगे, और हम ऐसे फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते जिनमें जैसे ut + हाफ ऑफ at², p = u + at, जिन फॉर्मूले में बीच में प्लस माइनस आता है वो फॉर्मूले यहाँ से डिराइव नहीं हो सकते। कैसे डिराइव करोगे? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड टाइम, प्लस में हाफ ऑफ एक्सेलरेशन एंड t², ऐसा नहीं। वी कैन नॉट डिराइव दैट फॉर्मूला which contain प्लस और माइनस साइन। अगर किसी फॉर्मूले में प्लस और माइनस के साइन है तो वो फॉर्मूले भी डिराइव नहीं होंगे। और बताओ क्या लिमिटेशन है? डायमेंशन फॉर्मूला आपको ये भी नहीं बताएगा कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। इट कैन नॉट टेल अस
whether a physical quantity is स्केलर और वेक्टर, ये भी नहीं बताएगा। लास्ट, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, लेफ्ट और राइट के डायमेंशन सेम है, तो वो 100% राइट नहीं है, क्योंकि वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है। क्या वर्क और टॉर्क सेम है? वर्क और हीट का डायमेंशन सेम होता है। क्या वर्क और हीट सेम है? नहीं। इफ formula is dimensionally correct, then it may be incorrect। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इनकरेक्ट भी हो सकता है रियल में। तो ये कुछ इसकी ड्रॉबैक्स हैं। तो इसी के साथ आपका ये डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। यूनिट 1 जो बच्चों है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसको मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, दूसरा आपका डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, और थर्ड आपका क्या है? एरर है। ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़ें और सभी बच्चे ईमानदारी से वीडियो देखें। वीडियो में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं। ये नहीं है कि आप बच्चे टाइम पास करेंगे, आपको बस ये लगेगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में कुछ नहीं हो रहा, बस सब टाइम पास चल रहा है। टाइम पास नहीं है। सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े सभी बच्चे ईमानदारी से। ज़्यादा नहीं पढ़ाए मैंने, आपको 35 ही पढ़ाए हैं। 35 में रटना नहीं है। जैसे आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन के याद कर लो। जो स्टार्टिंग के स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फंडामेंटल 10-12 याद करने हैं। इसका एम, इसका एल, बाकी तो बना बना के सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक डायमेंशन फॉर्मूले याद नहीं होंगे बच्चों, आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, होमोजेनिटी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो फिर इसका टेस्ट लेंगे, तो आप इसे प्रिपेयर करें। ठीक है।